बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। 4 साल हो गए थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में गए हुए। इन 4 सालों में बूढ़ी माँ और भी बूढ़ी हो गई थी। 80 वर्ष की उम्र में शकुंतला देवी की याददाश्त बहुत कमजोर हो गई थी। उन्हें रोजमर्रा की चीजें याद नहीं रहती थी, लेकिन जो हमेशा उन्हें याद रहता था वह उनका बेटा था। दिन हो चाहे रात हो, एक पल भी ऐसा ना होता था जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आती हो। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार फोन कर लिया करता, 2-3 मिनट से ज्यादा बात भी नहीं करता था। फिर भी बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतजार करती थी। एक दिन बेटे का विदेश से फोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? अरविंद बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम, बहू और मेरी पोती कैसी है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ, मैं घर आ रहा हूँ माँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ विदेश में ही रहेंगे, तुम्हारी बहू कह रही थी। माँ को यहाँ ले आओ, बेचारी वहाँ परेशान होती होगी, बेटे ने कहा। बूढ़ी माँ की आंख आंसू से भीग गए। माँ की कमजोर शरीर में नस नस की खुशी की लहर दौड़ने लगी। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का दिल खुशी से भर आया। बेटे ने उसके बाद कहा, माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिनों के लिए छुट्टी नहीं मिली है, जिससे जितने पैसे लेना है लेकर रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर के लिए? घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हम बेच देना चाहते हैं। अब हम सब साथ में ही रहेंगे, गांव में घर रखने का कोई मतलब नहीं है माँ, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम माँ ने पूरे गांव में घूम घूम कर अपनी खुशखबरी सब लोगों को सुनाया। सभी लोगों को खुशी हुआ कि अब माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उसे अपने बेटे से कम थोड़ी न माना था। अपने पति के साथ 35 साल यहीं तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी बुढ़ापे के आखिरी साल अपने बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर अपने घर को बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। जल्दी जल्दी में बेटे ने अपने घर को आधे दामों में बेच दिया। माँ ने ज्यादा नहीं, लेकिन जिन चीजों से दिल लगा था उन चीजों को समेटा और बेटे के साथ कार में बैठकर एयरपोर्ट चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान की जांच करा के आता हूँ। वहाँ समय लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी। तुम यही बेंच पर आराम से बैठो। मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफी समय हो गया था, लेकिन बेटा वापस लौट कर नहीं आया। माँ सोचने लगी, ज्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रहा है। अंधेरा होने को आया और लोगों का आना जाना कम हो गया। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज में शकुंतला देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है। हम विदेश जा रहे हैं। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अरविंद नाम है मेरे बेटे का, शकुंतला देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर निकला। उसने शकुंतला देवी से कहा, माँ जी विदेश जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है। अब आपके यहाँ बैठने से कोई मतलब नहीं। आप भी अपने घर चले जाइए। क्या? जा चुकी है और मैं घर जाऊँ?
माँ की आंखों से आंसू बहने लगी। जैसे तैसे माँ अपने घर पहुंची, जो कि उनका था ही नहीं, बिक चुका था। ओ वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उनको दे दिया। पेंशन की पैसों से खाना और किराया का बंदोबस्त हो जाता है। कुछ दिन के बाद घर के मालिक शकुंतला देवी जी से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदार के यहाँ क्यों नहीं रहती हैं? इस उम्र में आपके लिए यही अच्छा रहेगा। अच्छा तो रहेगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ध्यान कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसको अपना ध्यान रखना नहीं आता है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसको मेरी ज़रूरत पड़ जाए। माँ ने कहा। दोस्तों, सच बता रही हूँ। माँ की यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकते हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। दोस्तों, आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अपने माँ बाप का ख्याल रखना, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। आशा करती हूँ कि आज की ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।